हेलो मेरे प्यारे चीतों, क्या हाल चाल। ठीक हो? आशा करते हैं ठीक तो हो गए ही आप लोग। तो जिस चीज़ का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, आज मैं आप लोगों के लिए वो क्लास लेकर आ गया हूँ। ठीक, बोर्ड पर आपको दिख रहा है ना, टेंस। बहुत से बच्चों की डिमांड थी, सर टेंस पढ़ाइए टेंस पढ़ाइए, तो आज से आपका टेंस की सीरीज स्टार्ट हो गई है। और ये हम लोग कंप्लीट कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक ख़त्म नहीं होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पिछली क्लासेस आपकी कोई छुट्टी हुई है तो उसे कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। ठीक, और ये पूरा एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे। ठीक, मतलब यहाँ पर लिखा है ना, अब दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार अच्छे से आप पढ़ लीजिए। चाहे आप क्लास 9th के हों, चाहे आप 10th के हों, चाहे आप 11th के हों, चाहे 12th के हों, एक बार पढ़ लीजिए पूरी क्लास, उसके बाद आप खुद ही फील करेंगे अंदर से, हाँ मुझे कोई चीज़ समझ में आ गई है। तो टेंस देखेंगे, जीरो टू हीरो, मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चों का डाउट्स रहता है ना कि सर बेसिक से स्टार्ट करेंगे या नहीं, बेसिक से पढ़ाएंगे कि नहीं, तो मैं बिल्कुल आपको बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल जीरो से ही लेकर हम आगे बढ़ेंगे चीज़ों को। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जल्दी से कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, मेरे साथ साथ नोट करते रहिएगा और समझते रहिएगा। तो आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक क्लियर करेंगे, क्योंकि टेंस का मतलब नहीं आते ही टेंस शुरू कर दिए, ता है, ती है, रहा है, जो भी चीज़ें इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। ऐसा मैं मानकर चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, ऐसा मैं मानकर चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता। तो आओ देखते हैं। ठीक, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके जरूर बताना लास्ट में क्लास कैसी लगी। ये लो, बेसिक मतलब बेसिक, बेसिक मतलब बेसिक। अगर मैंने आपको बोला है कि बेसिक से पढ़ाएंगे तो मतलब बेसिक से ही पढ़ाएंगे। ठीक, और देखते हैं। तो यहाँ पर देखना, पहले बेसिक में हमें कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए जो कि आपको भी पता है, जो कि हमारे टेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। चलो देखना, क्या ध्यान से देखना, क्या तो कुछ बेसिक वर्ड्स देखते हैं जो टेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे देखो, लिखा है आई, क्या लिखा है, आई, आई मतलब मैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ, आज के बाद आपको इसको 100% याद ही रखना होगा। 100% क्या रखना पड़ेगा, याद ही रखना पड़ेगा। ठीक, देखो इधर, तो आई हो गया। यू, यू मतलब तुम या आप, क्लियर। ही मतलब वाह, लेकिन किसके लिए, लड़के के लिए यूज होगी। यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए सिंबल भी लेकर आया हूँ, ठीक, ताकि आपको और क्लियर पता चल जाए इमेज के साथ। सी मतलब वाह, तो देखो, ही मतलब भी वाह होता है और सी मतलब भी वाह होता है, लेकिन ही किसके लिए यूज करते हैं, लड़के के लिए, और सी लड़की के लिए। ये आपको तो बेसिक है, क्लियर होगा, पता होगा। इट मतलब यह भी होता है और वह भी होता है, ठीक, किसी वस्तु के लिए। और कहाँ इट का यूज करते हैं ये मैं आपको आगे बता दूंगा। आगे नेक्स्ट क्या लिखा है, वी, वी मतलब क्या होता है, हम मतलब एक से ज्यादा। वी मतलब हम मतलब एक से ज्यादा। ठीक, आगे दे मतलब क्या होता है, वे, सारी चीजें याद रखना। मी मतलब मुझे। अस मतलब हमें। हिम मतलब उसे, लड़के के लिए यूज होगा, ध्यान देना। हर मतलब उसे, किसके लिए यूज होगा, लड़की के लिए यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, लड़की के लिए यूज होगा। दिम मतलब उन्हें, दिम मतलब क्या होगा, दिम मतलब उन्हें। माई मतलब मेरा, माई मतलब मेरा, जैसे लिखा है ना, माई बुक मतलब मेरी किताब, क्लियर है। आगे आवर मतलब हमारा। योर मतलब आपका या तुम्हारा, योर मतलब क्या होगा, आपका या तुम्हारा। योर मतलब क्या होगा, आपका या तुम्हारा। कोई दिक्कत नहीं ना, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पीड में लेकर चाहूँ, क्योंकि आप में से मैक्सिमम बच्चों को मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें पता होंगी, क्लियर होंगी, फिर भी मेरा फर्ज था, बेसिक मैंने बोला था, जीरो बोला था, तो मैं आपको जीरो से ही लेकर चलूंगा, डोंट वरी। ठीक, आओ। हिज मतलब उसका, हिज मतलब क्या होगा, उसका। हर मतलब उसका, लेकिन किसके लिए, लड़की के लिए, सारी इमेज लगी हुई है। इट्स मतलब इसका, ठीक। दियर मतलब भी उनका, और दिस मतलब यह। ठीक, ये हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस डिपेंड आप पर करता है कि आपको किस प्रकार से ये समझ में आएगा। आगे बढ़ें, अब इसी से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। ठीक, ये मतलब ये जितने वर्ड्स अभी आपने पढ़ा, यहाँ पर अब हमें ये क्लियर करना होगा कि कहाँ पर ये सब्जेक्ट काम करेंगे, कहाँ पर ऑब्जेक्ट काम करेंगे, या कहाँ पर किसी अन्य चीज़ों का वर्क करेंगे। ठीक, तो आप ये लोग समझते हैं, ठीक, क्या समझते हैं हम इसे।
तो ध्यान से देखना बोर्ड पर, इसको साथ ही साथ लिखते रहना, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, ठीक। तो इसको मिस मत करना, लिख लेना अच्छे से। चलो देखो, जैसे यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखना, ठीक। क्या देखेंगे यहाँ पर, देखो जैसे लिखा है प्रोनाउंस है, तो देखो पहली बात ये सब समझना, जितने वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं सब क्या हैं, प्रोनाउन। डिपेंड करते हैं फंक्शन पर कि कब कहाँ पर कैसे यूज होंगे, वो देखेंगे। क्या, देखो सब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन यूज होते हैं वो क्या होते हैं, जो सब्जेक्ट रूप में प्रोनाउन यूज होते हैं वो क्या होते हैं, इसको हमें समझना है, ठीक। आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, ये जितने प्रोनाउन हैं ये सब किसके रूप में यूज होते हैं, ये सब सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। किसके रूप में यूज होते हैं, सब्जेक्ट रूप में। क्लियर हो गया ना, ध्यान समझना। देखो आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे, ठीक। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा और बता के चलूंगा कि कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं, ताकि ये चीजें भी यहीं पर क्लियर हो जाएं। आगे चल के कोई डाउट मैं नहीं चाहता आपका रहे। क्लियर है, चलो। तो देखते हैं यहाँ पर आई लिखा है, ध्यान सुनना। आई क्या होता है, हमारा प्लूरल। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर दूंगा, ठीक, क्यों मैंने इसको समझा दिया आपको, इसलिए इरेज कर दे रहा हूँ। अब समझो, आई क्या होगा, आई होगा हमारा प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन, ठीक। क्लियर है। यू भी हमारा क्या होगा, प्लूरल। क्लियर है। ही क्या होगा हमारा, सिंगुलर। मैं लिख देता हूँ सिंगुलर नंबर। क्या लिख दे रहा हूँ, सिंगुलर नंबर, ठीक। सी भी क्या होगा, सिंगुलर नंबर। इट क्या होगा, सिंगुलर नंबर, मतलब एक वचन। जहां मैं एन लिख रहा हूँ, जहां मैं एन लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या होगा, सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, और प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। आपको पता है ना, चलो। वी क्या होगा, प्लूरल। वी क्या होगा, प्लूरल। क्लियर है ना। और दे भी हमारा क्या होगा, प्लूरल। इतनी चीजें समझ में आ गई, ध्यान से। और मैंने बताया था ना, आई मतलब क्या होगा, मैं। मैंने बताया यू मतलब तुम या आप, ये भी बताया। ही मतलब वाह, लड़के के लिए लड़का बना हुआ है। सी मतलब भी वाह, किसके लिए, लड़की के लिए लड़की बनी हुई है। कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ। इट मतलब यह, ये जानवरों के लिए भी यूज होता है, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इट का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत होगी तो बताना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी। आगे, वी मतलब हम। वी मतलब क्या होता है, हम, प्लूरल के लिए। क्लियर है। दे मतलब वे या वे लोग, ये भी क्या है, प्लूरल है। क्लियर हो गया, इतनी चीजें। तो इधर जितने आप लोगों ने इधर जितना पढ़ा है, सब के सब किसका वर्क करेंगे, ये सब के सब किसका वर्क करेंगे, सब्जेक्ट का। किसका वर्क करेंगे, सब्जेक्ट का। अब इनका हम लोग ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखते हैं। अब हम लोग इसका क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म देखेंगे, ठीक। ध्यान समझना, देखो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म, इधर जितना भी लिखा है ना, ये जितना भी लिखा है ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। क्या है, सब ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, ठीक। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी। यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यू। यू का दोनों सेम होता है, ठीक। ये डिपेंड करता है कि कब ऑब्जेक्ट है कब सब्जेक्ट है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा आगे चल के। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, ठीक। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। और इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। और नेक्स्ट क्या है, दे का ऑब्जेक्ट, देम, ठीक। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना। बहुत से बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, बट आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, समझ लेना, मुझसे पढ़ रहे हो, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। आगे, नेक्स्ट क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव किसका होता है, ध्यान सुनना। माई लिखा है, ये आई का पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सब क्रम एक ही है। जो ये वाली लाइन आपको दिख रही है ना, ये पूरा किससे, आई से रिलेटेड है, या इसकी फैमिली बोल सकते हो, ठीक। और सेकंड वाला यू की फैमिली हो जाएगी, थर्ड वाला ही की फैमिली, फोर्थ वाला सी की फैमिली, और उसके बाद इट की, ऐसी सारी चीजें हैं, ठीक। ये पजेसिव एडजेक्टिव माई होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बेसिक की क्लास में बताया था पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। अगर आपको क्लियर नहीं है तो जाकर वो क्लासेस देख लेना, ठीक। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो क्लासेस जाकर देख लेना, क्योंकि अगर आप चाहते हो सच में हमें टेंस आने लगे तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, हाँ, बस वही, ठीक। ये पजेसिव एडजेक्टिव क्यों होगा, क्योंकि इसके बाद किसी नाउन का यूज जरूर होता है, किसी ना किसी नाउन का यूज जरूर। जैसे मान लो यहाँ पे अभी पीछे इमेज में दिखा था ना, माई बुक, तो माई के साथ बुक। जैसे योर लिखा है, योर पेन, मान लो मैंने बोल दिया योर पेन, आपकी पेन, तो देखो बन गया। इसके बाद नाउन जरूर यूज होगा। क्लियर है। तो इसी को बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा। आगे फिर क्या लिखा है, हिज। फिर क्या लिखा हुआ है, हिज। उसके बाद हर, इट्स, आवर, दियर, ये सब भी इसी की फैमिली है। क्लियर है। ये सब क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये क्या होता है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट होता है। एक और बचा है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक। आई का क्या होता है, माइन। योर, यू का क्या होता है, योर्स। यहाँ पर हम लोग पजेसिव प्रोनाउन की बात करें, ध्यान सुनना, ठीक। ही का हिज होता है।
सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, वी का आवर्स होता है, दे का दियर्स होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मुझे कोई बताएगा? इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इतना समझना ध्यान से, ठीक। कि इनके बाद नाउन का यूज हम लोग करते हैं, कंपलसरी है ही, ध्यान समझना। लेकिन ये जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन है, क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, इसके बाद किसी नाउन का यूज नहीं होता, यह ध्यान देना। ये अकेले आते हैं और ये विथ नाउन आते हैं, ठीक। जिन पर पोजीशन दिखाना होता है, मतलब अधिकार दिखाना होता है, तो उसके लिए आएंगे, और वो है तो इसके लिए, ठीक। इसके साथ नहीं आएगा। तो ये था आपका बेसिक, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग टेंस के फाइनल स्टेज की तरफ चलने वाले हैं, मतलब अब टेंस की स्टार्टिंग होने वाली है, फाइनल नहीं, स्टार्टिंग होने वाली है टेंस की। तो आप लोग जल्दी से तैयार हो, जल्दी से बताओ, कमेंट में लिख देना यस सर, ठीक। यस लिख देना कमेंट में, समझ जाऊंगे हाँ आप लोग एकदम तैयार थे, आर फॉर रेडी थे। चलो देखते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं अब हम लोग, ध्यान से। चलो हमारे पास बोर्ड आ गया, मैं बिल्कुल आपको लिख लिख के पढ़ाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लेना, साथ ही साथ मेरे लिखते रहना, आ जाओ। तो कॉपी वॉपी लेकर बैठे हो ना, कॉपी पेन ये आपके पास कंपलसरी है, होना चाहिए, ठीक। चलो देखते हैं, क्या देखते हैं, ध्यान समझना। देखो, तो पढ़ना हमें है टेंस, क्या पढ़ना है, टेंस, ठीक। तो हेडिंग बना लेना, टेंस। टेंस मतलब क्या होता है, काल। टेंस मतलब क्या होता है, काल, ठीक। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको डिस्कशन कर देता हूँ, ठीक, डिस्कस कर देता हूँ। टेंस, टेंस मतलब क्या होता है, काल। और अच्छे से अगर लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूँ, डोंट वरी। देखो, तो क्या देखेंगे हम लोग, टेंस, टेंस मतलब क्या होता है, काल, ठीक। टेंस मतलब क्या होता है, काल। टेंस मतलब क्या होता है, काल। अब देखो, टेंस मतलब काल, काल मतलब, काल मतलब, काल मतलब समय। जैसे बोलते हैं ना कि तुम्हारा काल आ गया है, उसका काल मंडरा आ रहा है, मतलब समय, ठीक। तो यहाँ पर काल, काल से हम लोग क्या याद रखेंगे, ये काल किसको दिखाता है, समय को, ठीक। तो टेंस मतलब काल, काल मतलब समय, क्लियर है। अब समय कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, या समय कितने प्रकार से हम समय को व्यक्त कर सकते हैं, ये चीजें हैं, ठीक। देखो कैसे, या तो प्रेजेंट का समय होगा, मतलब अभी का जो चल रहा है, या जो पीछे हो गया होगा वो समय होगा, या और कौन सा होगा, जो आगे होने वाला होगा, जो आगे होने वाला होगा वो समय, या तो जो अभी चल रहा है वो समय, या तो जो पीछे बीत चुका वो समय। तीन समय मिला ना हमारे, हमें कितने समय मिले, तीन समय मिले, तो उनके बारे में देखते हैं। चलो, तो वैसे ही समझेंगे। कैसे, ध्यान समझना। देखो, जैसे मैं एक टाइम लाइन बनाता हूँ, ठीक, मैं इसको आपको टाइम लाइन पर बताता हूँ, ठीक, ध्यान समझना। एक मैं टाइम लाइन बनाता हूँ, ये हमारी क्या होगी, टाइम लाइन होगी, ठीक। ये मेरी टाइम लाइन बन गई। इसको तीन पार्ट में हमने क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। क्योंकि टेंस को समझने के लिए पहले हमें टाइम लाइन जरूर ही समझना, ठीक, क्योंकि टाइम से ही तो ये हमारा टेंस बनेगा, क्लियर है। और देखते हैं ध्यान से कैसे। इसके बाद क्या होगा, ठीक। अब देखो, तो ये टाइम हो गया हमारा। देखो, ऐसे लेकर चलते हैं, ध्यान समझना किस तरीके से, ये आपको समझना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना, ताकि टाइम आपको समझ में आ जाए। ध्यान समझो, देखो यहाँ पर हम लेते हैं स्टार्ट, यहाँ से करते हैं, ठीक। ये मान लिया हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, ये क्या हो गया, प्रेजेंट, क्लियर है ना। प्रेजेंट मतलब वर्तमान। प्रेजेंट के पहले जो बीता उसको क्या बोलोगे, पास्ट, क्या बोलोगे, पास्ट, ठीक। मैं अच्छे से लिख देता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे, ठीक। ये क्या होगा, ये होगा आपका पास्ट, क्लियर है। प्रेजेंट, प्रेजेंट के पहले पास्ट, और प्रेजेंट के बाद क्या आता है, ठीक, मतलब आने वाला, मतलब आने वाला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूचर, क्लियर है। मतलब कि मैंने आपको बताया ये हमारा प्रेजेंट का टाइम हुआ, प्रेजेंट के पहले जो बीत चुका है, ठीक, प्रेजेंट पहले जो बीत चुका वो हमारा पास्ट हो गया, और प्रेजेंट के बाद जो चीजें होने वाली हैं जिनका भी हमें जो कुछ नहीं पता है, एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि आप खाना खा लिए हो, खाना खाने के बाद स्कूल जाओगे, ठीक। एक संभावना है, क्या पता स्कूल की छुट्टी हो जाए, बारिश का मौसम वैसे भी चल रहा है, क्या पता छुट्टी हो जाए, ना जाना पड़े स्कूल, कुछ नहीं पता ना। तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर। तो बहुत ज़्यादा डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। ध्यान से आप लोग समझते रहिए, लेकिन थोड़ा समझिए, बेहतर समझिए, क्लियर है, मेरा उद्देश्य यही है। चलो, तो देखते हैं
ध्यान से आगे फिर से मैं आपको बताता हूँ, ठीक। तो फिर से हेडिंग बनाएंगे क्या, ये तो केवल समझने वाला पॉइंट था, ठीक। अब लिखेंगे, ठीक, ध्यान से देखो कैसे करोगे। यहाँ पर लिखते हैं टेंस, क्या लिखेंगे, टेंस। टेंस मतलब काल, मैंने ही बताया, काल या समय बोल सकते हो, ठीक। मैं यहीं पर इरेज कर देता हूँ, काल या समय, ये भी लिख लेना। और मैंने इसका डिफरेंस आपको बता ही दिया, क्लियर है। चलो, तो टेंस मतलब काल या समय, जो समय को बताए वही क्या है हमारा टेंस है या काल है, क्लियर है। अब देखो स्टार्ट करते हैं कैसे। देखो, इसके कितने पार्ट होते हैं आप लोग को पता होगा, ठीक। इसके कितने पार्ट होते हैं, ध्यान से, ठीक। इसके कितने पार्ट होते हैं, ध्यान समझना। इसके पार्ट होते हैं 3। पहले को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। पहले को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान काल, क्लियर है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वर्तमान काल। दूसरा हमारा क्या होता है, पास्ट टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं भूतकाल। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूतकाल। अभी थोड़ा सा मैं फिर समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। थर्ड हमारा क्या होता है, फ्यूचर टेंस, ठीक। क्या होता है, फ्यूचर टेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भविष्य काल। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, पीड़ा, कष्ट जो भी हो, बताओ जल्दी से। कोई दिक्कत नहीं तो आगे पढ़ते रहो, ठीक है, इसे ध्यान से। तो हमने क्या बताया, टेंस, क्या बताया, टेंस। टेंस के कितने प्रकार, 3 प्रकार। टेंस के कितने प्रकार, 3 प्रकार। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस, क्लियर है। अब इनके आगे हमें बढ़ना है, ध्यान सुनो। 3 प्रकार टेंस हो गए, देखो। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो अभी प्रेजेंट का टाइम चल रहा है, अभी का जो समय चल रहा है, ये हमारा कैसा है, प्रेजेंट है, क्लियर है। और अभी, ठीक, जो हम पीछे पढ़ चुके, हमने बेसिक पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था हमने, अभी बेसिक देखा था प्रोनाउन वाला। तो जो हम पढ़ चुके वो हमारा किस में जाएगा, वो पास्ट में जाएगा। वो किस में जाएगा, हमारा पास्ट में, क्लियर। देखो पास्ट का मतलब ये नहीं कि बहुत पुराना हो गया हो, ध्यान सुनना। पास्ट का मतलब इतना है कि हमने जो चीज अभी छोड़ दी, जैसे अभी हम लिख रहे थे, इसको प्रेजेंट था, लिख कर छोड़ दिया, पास्ट तुरंत चेंज हो गया। आप जैसे ही काम करना बंद करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि जैसे ही आप काम करना बंद करते हैं, वैसे ही वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट में। समझ में आ रहा है। जैसे ही आप काम करना, ठीक, खत्म करते हैं, जैसे ही काम करना खत्म करेंगे, वैसे ही वो किस में चेंज हो गया, पास्ट में, क्लियर हो गया। और फ्यूचर का तो आप जानते ही हो, फ्यूचर का क्या होता है, जो आने वाला हो या जो भविष्य में हो, ठीक, जिसकी संभावनाएं हो, ठीक, क्लियर ना हो कि होगा या नहीं होगा, संभावना है, तो हमारा किस में चला जाएगा, भविष्य में, क्लियर है। चलो, तो अब हम लोग इसके भी पार्ट्स देखेंगे। हमने टेंस का देखा 3 पार्ट्स, अब इसके पार्ट्स देखेंगे, ठीक। वर्तमान के कितने पार्ट्स मिलेंगे हमें, 4, ठीक। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, पास्ट टेंस के 4 पार्ट, फ्यूचर टेंस के 4 पार्ट्स। मतलब इन तीनों के भी 4-4 प्रकार होते हैं। ऐसा मान सकते हो कि एक टेंस था, टेंस के 3 बेटे। कैसे समझोगे, देखो, टेंस था, टेंस नाम का एक व्यक्ति था, उसके कितने बेटे, 3 बेटे। अब इन तीनों बेटे के जानते हो 4-4 बेटे। इन तीनों को कितने बेटे हैं, 4-4 बेटे, क्लियर है ना। कोई दिक्कत होगी तो बताना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो आगे बढ़ें, नोट कर लिए हो, मैं साइड में हट जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए, फिर से मैं बताऊंगा नेक्स्ट पे, ठीक, ध्यान से कैसे। चलो, तो हम लोगों ने क्या देख लिया, 3 प्रकार देख लिए, ठीक। हम लोगों ने क्या देख लिया, 3 प्रकार देख लिया। अब आगे देखो, तो उसमें से पहला उठाते हैं, कौन सा उठाते हैं, पहला उठाते हैं, क्या है पहला, प्रेजेंट टेंस। पहला क्या देख लिखोगे, प्रेजेंट टेंस, ठीक। वर्तमान काल, क्या लिखोगे, वर्तमान काल, क्या लिखोगे, वर्तमान काल, ठीक। प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्तमान काल, क्लियर है। चलो, इसके कितने प्रकार होते हैं, लिखना चाहो लिख सकते हो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ
प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार? 4 प्रकार। क्लियर हो गया? प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार? 4। अब चारों लिख लेना। पहला है प्रेजेंट, ध्यान से लिखते चलो, समझते चलना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक। दूसरा देखते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है ना? ये दूसरा हो गया। तीसरा, साथ ही साथ लिखते चलना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना एक बार में? ध्यान से देखना। ठीक। फोर्थ और लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लो। ठीक। तो हमने क्या देखा? टेंस के 3 प्रकार और तीनों के 4-4 प्रकार। प्रेजेंट टेंस और पास्ट फ्यूचर 3 प्रकार हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ? उनके 4 प्रकार, मतलब प्रेजेंट टेंस के वर्तमान काल के 4, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। हो गया? इसको जल्दी से आप लोग लिख लो, मैं साइड हो जाता हूँ। लिख लिए होगे? ठीक। वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लिया करो। ठीक। आगे बढ़ें? चलो इसको मैं इरेज करता हूँ। नेक्स्ट देखो, इसके बाद ये प्रेजेंट के हमारे 4 कंप्लीट हो गए। अब हम लोग पास्ट के 4 देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे? पास्ट के 4। यहाँ पर लिख लेना, पास्ट टेंस, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? भूतकाल। ठीक। आगे कितने प्रकार मैंने बताया था ना, फिर से लिख लेना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4। पास्ट टेंस के कितने प्रकार? 4। क्लियर है? पहला, पास्ट इंडेफिनिट, कुछ नहीं करना, उसी में बस जोड़ना है बस। ठीक। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा, साथ ही साथ लिखते चलना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा, पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखो इसके 4 भी कंप्लीट हो गए ना? कोई दिक्कत होगी तो बताना। तो हमने प्रेजेंट के 4 देख लिए, पास्ट के भी 4 देख लिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है? अब इसी तरीके से हम लोग फ्यूचर का देखेंगे। कुछ नहीं करना, जहाँ पास्ट लिखा है वहीं पर फ्यूचर लिख देना, क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक। और देखते हैं। तो अगली हेडिंग बना लेना, फ्यूचर टेंस। ठीक। अगली हेडिंग क्या बनाओगे? फ्यूचर टेंस। क्या हेडिंग बनाओगे? फ्यूचर टेंस। मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, भविष्य काल। भविष्य काल। ठीक। फ्यूचर टेंस मतलब क्या होता है? भविष्य काल। तो इसके भी कितने प्रकार लिख लेना। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। ठीक। ये भी हो गया। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। फिर से चारों प्रकार लिख लो। पहला,
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। स्पेलिंग में कोई डाउट होगा तो बताइएगा। ठीक। दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके भी हमारे चार चार प्रकार कंप्लीट हो गए। कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है ना, मजा आ गई। तो हम लोगों ने क्या देखा, प्रेजेंट पहले टेंस देखा, टेंस के प्रकार देखा, फिर तीनों प्रकार के जैसे प्रेजेंट के चारों देखे फिर हमने, और फिर क्या देखा, पास्ट के चार देखे, फिर क्या हमने देखा, फ्यूचर के भी चार देखे। क्लियर है। तो वीडियो को रोक कर लिख लेना। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, ध्यान से। चलो, तो आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और शानदार लगी होगी। ठीक। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आज की हमारी केवल बेसिक की क्लास थी। मैंने आपको बेसिक में थोड़ा सा टेंस का भी पार्ट बता दिया था। ठीक। कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो देना। अगर ध्यान समझो, अगर कोई भी वीडियो आपकी पिछली छुट्टी है तो उसको जाकर देख लेना, और मैंने क्लास 10 के लिए काफ़ी चीज़ें करा रखी हैं, वो भी आप देख लेना। नेक्स्ट क्लास में मैं सोच रहा हूँ आप लोग के लिए कैसा धमाका लेकर आऊँगा ना, वो आप लोग ही देख लेना। ठीक। तो हम लाएँगे, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को हिंदी में लेखक के रचनाएँ पढ़ा दूँ। ठीक, इम्पोर्टेंट वाली। तो मैं लेकर आऊँगा, यही आपका धमाका था। बट किस दिन आएगी क्लास आपको मिल जाएगा। तो क्लास को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और इसी तरीके से अगर आप इंस्टा चलाते हैं तो वहाँ पर जॉइन हो जाना। मैंने आपको आईडी बता ही दी है, सौरभ 7645 कुमार के नाम से। और फेसबुक का अगर चलाते हो तो आईडी हो जाना, बाकी यूट्यूब पर तो आप हो ही। ठीक। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।